Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Aries सबके cards आए हैं 9 of Swords, the Hierophant, Queen of Cups, 4 of Swords, 2 of Cups and 2 of Swords. तो Aries जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2, 3 ये तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एंड नेगेटिव टाइप के कार्ड्स आए हैं. तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा. मतलब बेसिकली आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड रखना है, पॉजिटिव रहना है. अभी आपके लिए थोड़ा टफ टाइम जा सकता है क्योंकि आप खुद देख रहे हो फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके नीचे ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये क्या होगा, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत परेशानी देगा. तो आपको एक तो मन से बिल्कुल भी शांति नहीं होगी, मन से कोई खुशी नहीं महसूस होगी, एक सुकून आपको महसूस नहीं होगा कि मेरे पास एक सेटिस्फैक्शन है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होने वाला. तो आपके लिए मैं ओवरऑल कैसे कुछ अच्छा भी बोलूँ, हेरोफेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है. ये 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, बट क्योंकि ये 3 कार्ड्स आपके लिए नेगेटिव टाइप के निकले हैं एंड स्पेशली ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी रहेगी. मतलब आपने पास्ट में जो जो बुरा हुआ है वो सारे ग्रजेस भी पाल कर रखे हैं. आसपास के नेगेटिविटी को भी आप इजीली कैच कर रहे हो. अगर आसपास नेगेटिविटी नहीं भी है तो भी आप मन से भी बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव ही सोचते जा रहे हो. ऐसी सब चीज़ें आपको नहीं करना है. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो एंड वो चीज़ आपको बहुत परेशानी दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, आपको एक मन की शांति नहीं है एंड आप मतलब इतना स्ट्रेस्ड आउट हो कि आप समझ नहीं आ रहा है आपको कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँ. मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है. मतलब एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है बेसिकली करियर वाइज भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो, मन से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन कहीं पर भी लग नहीं रहा है. तो मन से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, दुखी हो एंड फायर साइन वाले अगर अपसेट हो जाते हैं, ऊपर से आप तो मार्स से गवर्न हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हो कभी कभी. मतलब आप एकदम इरिटेट हो जाते हो, आप अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि नहीं अब मैं कंटाल गया हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता हूँ. तो इस वजह से आपका करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. तो आपको अगर हो सके तो 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो. अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप मन से थोड़ा शांति से बैठोगे किसी कोने में तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. हेरोफेंट का कार्ड आया है आपके लिए तो इट सेज कि आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आपका बॉस हो या फिर आपका कोई टीचर हो या फिर आपसे उम्र में कोई बड़ा हो जो जिसको आप एज अ मेंटोर ट्रीट करते हो या फिर अपना गाइड समझते हो, उनके पास आप जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए. वो कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली देंगे. या फिर किसी स्पिरिचुअल हीलर से आप मदद ले सकते हैं, वो भी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं. 2 ऑफ कप्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है. अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं तो भी पार्टनरशिप में बिज़नेस करिए. बेसिकली यू नीड अ पार्टनर, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सको अपने प्रॉब्लम्स या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप बहुत कुछ है जो कहना चाह रहे हो बट आप कह नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को अपने मन में दबा कर रख रहे हो एंड उस वजह से क्या हो रहा है, आप अंदर से खुश नहीं हो. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपके आसपास अगर कोई आपसे बात करना भी आ रहा है तो भी आप ऐसा सोच रहे हो कि सो एंड सो पर्सन मुझसे क्यों बात करने आ रहा है, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं होगा. तो मतलब सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी ही है आपकी. पास्ट में जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके लिए आपने एकदम खुन्नस भर के रखी है, एकदम ग्रजेस पाल कर रखे हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि चलो मेरा टाइम अच्छा आएगा तब मैं तुम्हें देख लूँगा. तो मतलब नेगेटिविटी बहुत है एंड आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हो. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहा है तो भी आप क्या है सबसे रूडली बात करोगे एंड इस वजह से क्या होगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है। तो इस वजह से क्या है, आप खुद अंदर से खुद बहुत दुखी हो, तो आप अपने पार्टनर को क्या ही टाइम दोगे। तो आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। ऊपर से रिलेशनशिप वाइज भी आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक स्पेस की वजह से आप के एंड आपके पार्टनर के बीच में कहासुनी भी बहुत हो रही है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे, कहासुनी भी होगी, झगड़ा भी बहुत बड़ा भी हो सकता है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है, ये एक प्लस पॉइंट है। 2 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, सोलमेट से भी मिल सकते हो। बट क्या है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हो, अपने मन में ही रख रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब इन द सेंस कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको गारंटी फुल बॉडी पेन तो होने ही वाला है। हेडेक भी गारंटी होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो और कुछ हो ना हो हेडेक तो पूरा वीक रहेगा ही रहेगा। ऊपर से आपको आँख से रिलेटेड, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो मतलब अगर आपको कोई स्पेक्स है, चश्मा वश्मा है, तो हो सकता है कि आपके चश्मे बढ़ जाएँ या फिर आपकी आईज़ ज़्यादा पेन करें। मतलब बेसिकली आँख से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। प्लस आपको घुटने का भी दर्द रह सकता है एंड रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है। बैक इशू तो गारंटी होगा ही होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं। ऊपर से आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने मन को खुश रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इज ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से इज ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, ये 6 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा कह रहा है कि अभी भी आपके माइंड में थोड़े पास्ट के चीज़ें चल रही हैं, अभी भी आप अपने पास्ट में जो भी हुआ है उस वजह से आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मतलब यू आर गेटिंग रीड ऑफ पास्ट, मतलब धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड ऐसे ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है। को मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। तीनों ही सेक्टर में आपके पास एनर्जी भी बहुत होगा, पैसे भी आपके पास हैं, एंथुजियाज़म भी आपके पास है। रिलेशनशिप वाइज भी 2 ऑफ कप्स आया है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है, हेरोफिन का कार्ड है, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत इमेच्योर फाइट्स एंड ये सब तो हो सकता है, बट अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लियो ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द फूल का निकला है। तो आपको क्या है, एकदम इनोसेंट नहीं बनना है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें या फिर आपके आइडियाज़ को मतलब बेसिकली आपका गलत तरीके से एडवांटेज ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से क्या है, आपको थोड़ा शातिर बनने की ज़रूरत है, थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है एंड थोड़ा एक प्रैक्टिकली आगे बढ़िए एंड थोड़ा मेच्योरली अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको बेसिकली एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपके पास बहुत होंगे, एक फ्रेश एनर्जी भी बहुत है। बट फिर भी क्या है, आपको अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस हवा में बातें कर रहे हैं एंड आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा मेच्योरली काम करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको अपने फाइनेंसिस का बहुत ध्यान रखना होगा।
मतलब आपके पास पैसे तो बहुत हैं, बट आप क्या है कि पैसे को लेकर किचकिच करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपका नाम खराब हो सकता है, आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ सकता है, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा बीच में ना आए। पैसा आपके पास बहुत होगा तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो वो इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल भी बहुत करना पड़ेगा अपने काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, या फिर जॉब कर रहे हैं तो भी आपको भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ेगी। 2 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको टीम वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर फाइनेंसिंग में इन्वेस्टर ढूंढना हो, बट बेसिकली पार्टनरशिप आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए बेसिकली आपको अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, तो उनके पास आप जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, वो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड एक स्पिरिचुअल हीलर का भी आप गाइडेंस ले सकते हो अगर चाहो तो, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए। कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं होगा, बस आपको अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक रिजिड नेचर का आपको ध्यान रखना होगा। एंड डोंट बी स्टबर्न कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है, बस ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द फूल का आया है तो थोड़ा बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फालतू की लड़ाई झगड़े। 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन पैसों को लेकर भी किचकिच हो सकती है, पैसों को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा किचकिच करोगे, आपको अपने पैसे को कहीं पर भी खर्च नहीं करना है, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली एक कमिटमेंट इश्यूज़ भी आ सकते हैं, तो मतलब बेसिकली आप खुद कंफ्यूज हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो बन सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी भी आप पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट में जो भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ भी, तो मतलब बेसिकली आप अभी भी अपने पास्ट से रिकवर करने की ट्राई कर रहे हो। 2 ऑफ कप से तो ये एक बहुत अच्छी साइन है क्योंकि एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन दिखाता है, तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। आप धीरे धीरे अपने पास्ट को भी भूल रहे हो। एंड हेरोफिन का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, आपको बस एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड हेडेक रहेगा एंड सिर में चोट लग सकती है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा। So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है दैट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट नॉट टू वरी क्योंकि क्या है कि दो मेजर 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकान आके इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड इफ़ यू कैन सी ये एक ट्राइंगल जैसा बना रहे हैं, ऊपर से दो कप्स के भी कार्ड आए हैं, तो इमोशनली आप एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे एंड आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे इमोशनली सब ने आइसोलेट कर लिया, मतलब बेसिकली आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको कहाँ ध्यान रखना है कि आपको बस अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा, किसी के साथ भी बात करते टाइम आपको एरोगेंस नहीं रखना है, एटीट्यूड नहीं रखना है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी है बट वो इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं करेगी क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, उसमें भी मेजर अरकान आके ये 3 कार्ड्स इतने सुपर पॉजिटिव आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से Sagittarius ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
तो अभी क्या है, अभी आपको किसी चीज़ का टेंशन है, किसी बात को लेकर आप डिप्रेशन में हो, बट आपको बाहर किसी को ऐसा दिखाना नहीं है कि मैं टेंशन में हूँ। इस वजह से आप क्या कर रहे हो कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप गुस्से का सहारा ले रहे हो, किसी के साथ भी बातचीत करते टाइम एरोगेंस दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो इस वजह से क्या है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ रहे हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो बातचीत करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। मतलब बेसिकली आप क्या है, शांति से किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे हो। अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आ रहा है तो भी आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में रहोगे। सन का कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको वो सक्सेस को अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना होगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी एंड आप बहुत ही एंजॉय करोगे ये पूरे वीक। एंड पैसा भी आपको बहुत आएगा ये पूरे वीक। एस ऑफ कप्स आया है तो एस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया बिगिनिंग आ सकता है। एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आएगी ही आएगी आपके लिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। 2 ऑफ कप्स है तो आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है जितना हो सके उतना। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फूल का कार्ड आया है तो अगेन आपके पास एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत हैं। बस आपको क्या है कि ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें। तो अपने आइडियाज़ किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, वरना हो सकता है कि लोग मतलब आपको मिस इंटरप्रेट कर लें या फिर आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दें एंड आपका आइडिया भी चोरी कर लें। तो मतलब अपने आइडियाज़ एंड अपने सीक्रेट्स इतना किसी के साथ शेयर मत करिएगा। बेसिकली एकदम इनोसेंट भोला भंडारी बनकर मत बैठिएगा, थोड़ा चालाक बनिएगा एंड लोगों से थोड़ा मतलब लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लें, ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बस आपको बात करते टाइम अपने गुस्से एंड अपने एरोगेंस पर ध्यान रखना होगा। अगर ये ध्यान रख लिया तो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं हैं। जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ भी है डेफिनेटली। नंबर 6 आया है, लवर्स का भी कार्ड आ गया है तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा। एस ऑफ कप्स भी आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है एंड एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से होगा। 2 ऑफ कप्स है तो अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो एंड एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। फूल का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, थोड़ा बहुत आप एंड ऊपर नीचे हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फालतू की लड़ाई झगड़े। बट बस आपको बस अपने एरोगेंस एंड एटीट्यूड का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रख लिया तो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, इमोशनली भी अच्छा ही रहेगा सब, रिलेशनशिप वाइज भी। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। डिप्रेशन अभी थोड़ा बहुत है एंड अभी आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस वजह से आप अपने ना ही फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो ना ही मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो। तो आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है बट मन से आप इतना ज़्यादा, अगर आपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। बट सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत हेडेक भी रहेगा, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से साइटियस ओवरऑल a positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations clip. Please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.